सिंह द्वार वाला फ्लाईओवर जिसकी सर्विस लेन को क्रॉस करते हुए मैं आ जाऊंगा मेन हाईवे पर। और मेन हाईवे से मुझे आपको दिखाना है रुड़की रिंग रोड क्या है। रुड़की रिंग रोड बेसिकली जब भी कभी सर्विस लेन से आप मेन हाईवे पे आ रहे हो तो भाई पीछे वाले शीशे में देख कर ही तभी मर्ज हो। तो इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकली वही चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको रुड़की रिंग रोड और हरिद्वार रिंग रोड बहादुराबाद पे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही होंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सीतापुर जो सराय वाला रोड है उधर से रिंग रोड का काम कहाँ से निकल रहा है वो दिखाया था। तो उस दिन मैं मुड़ गया था यहाँ से उल्टा लेफ्ट साइड में और निकल गया था सीधा सराय वाले रोड पर। आज मैं जा रहा हूँ सीधा। तो बहादुराबाद पतंजलि के पास क्या कुछ अपडेट है रुड़की रिंग रोड के बारे में वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। जो दिल्ली और देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है, तो पहले तो दिल्ली और देहरादून वाला एक्सप्रेस वे बनना था, बाद में नितिन गडकरी जी ने उसमें हरिद्वार को भी ऐड कर दिया था कि आप देहरादून तो 2.5 घंटे में पहुँचोगे, हरिद्वार आप 2 घंटे में पहुँचोगे। उसका जो एक सेक्शन है वो सहारनपुर से अलग होके सीधा बहादुराबाद पे आके मिलेगा। तो उसका जो काम है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने 3-4 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं समझ नहीं पाया था उस चीज़ को। बट आज थोड़ा मैंने पढ़ के समझाया उस चीज़ को कि वो एक्चुअली में कौन से वाला सेक्शन है इस दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे का। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी अब ज्वालापुर क्रॉस कर रहे हैं, सीतापुर बाईपास भी कहते हैं इसको। अगर आपको पहले ये रोड कैसे दिखती थी, पहले कैसा पूरा हाईवे था, अगर ये देखना है ना तो मेरे चैनल को स्क्रॉल करो, थोड़ा पीछे जाओ कम से कम 1-1.5-2 साल। और अगर थोड़ा विंटेज वीडियो देखने हैं कि एक टाइम पे हाईवे कैसा होता था, वो मेरे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे, क्योंकि मैंने तब बहुत डिटेल में बनाए थे। तो भाई हम क्रॉस कर रहे हैं ज्वालापुर एरिया। ज्वालापुर एरिया के बाद सीधा अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे बहादुराबाद में। तो यहाँ से करते हैं वीडियो को बंद और सीधा मिलते हैं आपको बहादुराबाद वाली साइड पर। तो भाई बहादुराबाद बाईपास पे हैं अभी हम, और यहाँ पर हमें एक साइट नज़र आई है, शायद ये रिंग रोड से रिलेटेड हो सकती है। होपफुली शायद पता करते हैं। अभी ये रिंग रोड वाली है क्या? हाँ भाई ये रिंग रोड वाली है। सो यहाँ पर आ रही है रिंग रोड। ये है भाई रिंग रोड का काम यहाँ से चल रहा है, देखो। तो जो हम शूट कर रहे हैं ना वहाँ से शामपुर से होते हुए वो शामपुर कांगड़ी से लक्सर रोड से फिर मैंने जहाँ सराय वाले रोड पे कवर किया था, और उसके बाद वो यहाँ निकलेगा। तो ये फ्लाईओवर ब्रिजेस का ही काम चल रहा है पूरा का पूरा यहाँ पर। इसकी कोई डेडलाइन वेडलाइन का कुछ पता नहीं है कि इसकी डेडलाइन क्या है। तो कम से कम जब तक ये सर्विस लेन भी ठीक ठाक से बना देना, क्योंकि मैंने सराय वाली साइड से कवर किया था तो वहाँ से तो बंद था, सारे खेत वेत दिखाई दे रहे थे। तो रिंग रोड अभी बहादुराबाद वाली रोड पे खड़ा हूँ मैं। अच्छा वहाँ से ओके, तो ये डाइवर्जन यहाँ से उधर निकल रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज का काम है अभी ये। और NHAI का बोर्ड लगा हुआ, मतलब है तो रिंग रोड का ही काम ये। पता है आपको कैसे जाएगा यहाँ से? ये जहाँ हम नजीबाबाद वाली रोड पे होते हैं ना, तो नजीबाबाद वाली रोड से उस ट्रैफिक को जो कोट द्वार से या रुद्रपुर वगैरह से आ रहा है, जैसे पंजाब साइड जाना है, हरियाणा साइड जाना है, तो उनको अब हरिद्वार आने की जरूरत नहीं है। हम तो हरिद्वार से आ रहे हैं ना, तो हम जिस रोड से आ रहे हैं वो रोड अब समझ लो कि फ्री हो जाएगा। ये उधर से सीधा शामपुर कांगड़ी से बाहर होके जो आगे निकलेगा और सीधा, और वैसे ये रोड पूरा हरिद्वार के चारों तरफ बनना है। हाँ, रिंग रोड मतलब एक शहर के 360 डिग्री एक ऐसा कॉरिडोर जो शहर के ट्रैफिक को हल्का कर दे। जिनको बाहर जाना है बाहर से बाहर ही जाओ। तो ये सामने से रिंग रोड उधर की तरफ जा रहा है और कुछ काम नहीं हो रखा अभी वहाँ पर, सिर्फ ये स्टार्टिंग के कुछ थोड़ा बहुत जो है काम, शायद मेरे को लग रहा है कि रिसेंट डेज में ही ये थोड़ा बहुत काम भी शुरू हुआ होगा। आई थिंक फेज 2 जिसको बोल रहे हैं। हाँ, पिलर्स की बेस, हाँ पिलर्स का जो बेस फाउंडेशन होता है इधर भी और इधर भी। तो ये अपना बहादुराबाद वाले हाईवे पे खड़े हैं हम। तो इधर से ये इंटरसेक्ट करता हुआ उस तरफ निकल जाएगा और फिर घूम कर, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इस पूरे रिंग रोड का वो यही है शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है, जिसकी वजह से डिले भी हो सकता है। जो मनसा देवी के पीछे से जो रोड निकालना है इन्होंने, और इधर चंडी देवी के पीछे से जो निकालना है, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, वहाँ जंगल है। क्योंकि इधर को तो निकल ही जाएगा
जो खेती भूमि है वो तो किसानों को उसका मुआवजा दे ही दिया होगा ना, पर जंगल वाली ज़मीन पर उसे एक्वायर करना आसान नहीं है, और उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि फ़ेज़ 2 का काम ये यहाँ से शुरू हो चुका है, और फ़ेज़ 1 मेरे ख्याल से यहाँ पर आके ख़त्म होगा। फ़ेज़ 1 यहाँ तक आएगा, शामपुर कांगड़ी से यहाँ तक, एंड फ़ेज़ 2 यहाँ से चालू होगा और मनसा देवी के पीछे से होता हुआ एंड BHEL के अंदर से घूमता हुआ, फिर उसके बाद दूधाधारी चौक पर ये फ़ेज़ 2 शायद ख़त्म होगा। तो एक तो ये हो गया। अब ये है हरिद्वार रिंग रोड का काम, ठीक है। बट आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना, वो है रिंग रोड रुड़की, वर्क इन प्रोग्रेस, 4 लेनिंग हरिद्वार बाईपास, पुल का कार्य प्रगति पर है भाई। तो जो भी मान लो इसको फिर, बट ये उस साइड वाला साइड हो गया, यानी कि बादराबाद बाईपास के राइट साइड में, और ये हो गया हमारा शामपुर कांगड़ी वाली साइड के लिए। तो मैंने अभी तक ना इधर वाला एरिया पूरा कवर किया है, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी जगह पर जा पाया हूँ बेसिकली। यहाँ का मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर पहला ही काम लग रहा है मुझे, शुरू हुआ है ये। चलो चलो चलो, अब आपको मैं रुड़की रिंग रोड के बारे में बताता हूँ भाई, बहुत बढ़िया फैक्ट। आर्टिकल मैंने पढ़ा है अभी इंटरनेट पर कि रुड़की रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी, ये जो लास्ट सेगमेंट है जब ये बन जाएगा। तो अभी तक मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा था रुड़की रिंग रोड ये कौन सी रिंग रोड है, कहीं हरिद्वार रिंग रोड को ही रुड़की रिंग रोड तो नहीं बता रखा। बट फिर जो मैंने रिपोर्ट ढंग से पढ़ी तो समझ में आया कि यस, रुड़की रिंग रोड तो तैयार है, और कैसे वो तैयार है और कितना पार्ट उसका रह गया है जो तैयार होने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस यहाँ से हम बहादुराबाद टोल प्लाज़ा पर पहुँचने वाले हैं, और बहादुराबाद टोल प्लाज़ा पे पहुँचने के बाद पतंजलि क्रॉस करेंगे। पतंजलि क्रॉस करने के बाद सेकंड साइट आ जाएगी, सेकंड साइट विच इज़ रुड़की रिंग रोड पार्ट। तो भाई ये आ गया बहादुराबाद टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा। हम तो बाइक पे हो या कार पे हो, यहाँ से तो भाई फ्री में निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारा आधार कार्ड चल जाता है। पर कई बार ये भी ना छोड़ते नहीं है, वैसे कह देंगे हाँ जी ठीक है, बाद में मैसेज आ जाता है कि पैसे कट गए। हमारे राइट साइड में है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और ऑडिटोरियम है ये, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पतंजलि योगपीठ जो सबसे पहले यहाँ बना था। पतंजलि योगपीठ बनने के बाद तो भाई ये जगह पूरी की पूरी रामदेव बाबा जी की हो गई। अब यहाँ पर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उनकी ना हो, सब कुछ उन्हीं के पास है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पतंजलि योगपीठ और उसके आगे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं ना, उसकी वजह से पर्टिकुलरली हरिद्वार एरिया में बहुत रोज़गार पैदा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और आसपास के एरिया के भी बहुत लोग यहाँ पे लगे ही हैं। तो बहादुराबाद टोल प्लाजा से लेकर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, क्योंकि आसपास आबादी काफ़ी है। तो यहाँ पर या ऐसे किसी भी जगह पर जब हम चल रहे होते हैं तो थोड़ा में एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक, साइकिल हाईवे पे आ सकती है कहीं से भी। तो उनमें से एक एरिया ये भी है, तो जहाँ हमें थोड़ा देख दाख के चलना चाहिए। रुड़की रिंग रोड का आखिरी सेगमेंट जो तैयार हो रहा है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा, और इसको हम दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे का पार्ट है। लेकिन इसके बनने के बाद रुड़की के 360 एरिया में एक रोड तैयार हो जाएगा, उसको हम रिंग रोड रुड़की कहेंगे। कहीं भी जाना है आपने, रुड़की नहीं जाना, तो आप उस 360 रोड को यूज़ करो और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओ, आपको रुड़की शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी छोटे छोटे रोड तो हैं, जैसे मान लो कि मुझे हरिद्वार से सहारनपुर जाना है, तो हम रुड़की होते हुए नहीं जाते, हम जाते हैं धनौरी वाला जो रोड है उस पे। भाई ये देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो रहा है वो एरिया जहाँ पे आप देख रहे हो। उधर वाली साइड में सड़क को चौड़ी करने का काम हो रहा है, यानी कि पहले तो ये ऑलरेडी 4 लेन थी, अभी इसकी लेन और बढ़ाई जा रही है, 6 लेन हो जाएगा ये। क्योंकि ये जो यहाँ से हिस्सा शुरू होगा ना, ये दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे वाला हिस्सा है, जो सहारनपुर सेक्शन से हटकर सीधा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से अब मैं दिखाता हुआ चलूँगा, देखो भाई। तो यहाँ से कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है, पता नहीं सॉइल टेस्ट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बट अब इस सब पूरा देखो यहाँ पर इस समय जो काम चल रहा है यहाँ पर किसके बारे में है। ये है दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे का जो पार्ट है, जिसमें से देहरादून वाला जो दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है वो सहारनपुर तक तो सेम रहेगा, सहारनपुर से कहीं से वो हरिद्वार के लिए अलग आ जाएगा और देहरादून वाला आगे सीधा निकल जाएगा।
तो वो सहारनपुर से जो हरिद्वार के लिए हिस्सा कटेगा वो सीधा यहाँ पर आके आपको ड्रॉप करेगा, जिसकी वजह से जैसा कि बताया गया है कि आप 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुँच जाओगे। तो ये पूरा का पूरा काम चल रहा है यहाँ पर इसी चीज़ का। तो यहाँ से हम तो निकल जाएंगे रुड़की की तरफ। अब ये जा रहा है सीधा उधर, यानी कि ये रुड़की को बाईपास करेगा पूरा का पूरा। अब ये रोड जो यहाँ से तैयार होगा ना, यहाँ से पूरा एक कलियर वाली रोड को होते हुए क्यों ये रिंग रोड है, मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, ये हम पतंजलि क्रॉस करने के बाद, पतंजलि बहादुराबाद टोल क्रॉस करने के बाद सीधा इस रोड पर है। तो पुराना हाईवे तो ये है, देखो ये जो दिल्ली ऋषिकेश वाला, दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे है। तो इससे भी आप रोड के बाईपास कर जाते हो। लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपको अगर भगवानपुर जाना है, अगर आपको सहारनपुर जाना है, तो अब आपको ये हाईवे मिलेगा। और ये हाईवे जो है दिल्ली और हरिद्वार का एक्सप्रेसवे का पार्ट भी है। KCPL इस पर समथिंग कुछ लिखा है वहाँ पर। तो उसका काम देखो भाई, 2024 दिसंबर में डेडलाइन है इसकी कंप्लीट होने की। होपफुली अगर हो जाता है और ये रोड तैयार हो जाती है अगर, तो ये बन जाएगी पूरी की पूरी रुड़की रिंग रोड। अब कैसे वो रिंग रोड बनेगी, थोड़ा आइडिया मैं आपको आगे से बताता हूँ। एक हिस्सा वो जा रहा है उधर, एक हिस्सा ये निकल गया। अगर आपको रुड़की शहर में जाना है तब तो आपको इसी रोड से जाना है। पर जो कुंभ में दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे कंप्लीट हुआ था, उसमें यहाँ से रुड़की को भी बाईपास कर दिया था। मतलब अगर आपको दिल्ली रोड पे जाना है तो रुड़की अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साइड ये हो गया आपका जो रुड़की बाईपास कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा तो इसका तैयार है, ये मंगलोर तक है, यानी कि यहाँ से सीधा आप मंगलोर पे निकलते हो। तो रुड़की अंदर जाने की ज़रूरत नहीं हो गई। तो एक साइड से ये रोड आपको पूरा का पूरा रुड़की शहर बाईपास कर देता है। उसके बाद जो लोग को इस एरिया की थोड़ी नॉलेज पता है, मतलब जो लोकल लोग हैं उन्हें पता है कि मंगलोर से सीधा जो हाईवे भगवानपुर जा रहा है। तो अगर आपको मंगलोर से जाना है भगवानपुर तो रुड़की आने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी रुड़की बाईपास हो गया। अब जो भगवानपुर से हरिद्वार आ रहे हैं, यानी कि सहारनपुर छुटपुर से हरिद्वार आ रहे हैं, उनको भी रुड़की आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो भी सीधा यहाँ पर इस जगह पे आके निकलेंगे। ये पूरा रोड अंदर जा रहा है, वो ना वहाँ से होते हुए सीधा इसी पे आके मैच करेगा और सीधा आप यहाँ से निकल जाओगे रुड़की बाईपास करते हुए भगवानपुर, छुटमलपुर, सहारनपुर। तो बन गया ना पूरा का पूरा रिंग रोड। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, हरिद्वार का रिंग रोड तो अभी फेज़ 1 फेज़ 2 में है। रुड़की रिंग रोड तैयार हो चुका है, रुड़की बाईपास हो चुका है चारों तरफ से। बस समझ लो कि 80-85% तैयार हो चुका है। सिर्फ एक हिस्सा उसका रह गया है, वो हो जाएगा अब थोड़े दिन में तैयार। रुड़की बाईपास 1, रुड़की बाईपास 2.0 मैंने पूरे डिटेल में कवर किया था। अभी मान लो कि ये हो गया रुड़की 3.0। तो जैसे जैसे बनता रहेगा ऐसे मैं कवर करता रहूँगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ से इस वाली रोड पर, मतलब उधर से कलेर वाली रोड से जाऊँगा। मुझे सहारनपुर जाना है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको इसके आगे का मैं दिखाऊँगा।